दोस्तों ये है हमारा पार्ट 3 यानी कि हमारा चैप्टर 3 हुआ आज ये उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है। ये जो उपसर्ग और प्रत्यय है ना, उप का मतलब क्या होता है? समीप, यानी कि जो हम पहले लगाते हैं। आप ये कह सकते हो प्रत्यय का मतलब होता है जिसे हम अंत में लगाते हैं। तो ये दोनों आप इसमें पढ़ोगे। तो जो शब्द शब्द के अंश, ये बोल रहे हैं ना शब्दांश, जो शब्द के अंश यानी कि शब्द के वो पार्ट, सबका वो भाग जो शब्द के शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। यानी कि अगर मैं कोई वर्ड आपस में दो वर्ड जोड़ रहा हूं और उसमें कुछ चेंज हो जा रहा है, जैसे सबसे पहले मैंने बोला आपको ज्ञान। ठीक है। ये ज्ञान क्या है? नॉलेज। ओके। अब मैं इसके आगे लगाता हूँ अ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये अज्ञान। तो अब ये क्या बन जा रहा है? एक तो बना था ज्ञान, अब मैंने इसके आगे अ लगा दिया तो ये बन गया अज्ञान। अब इसका मतलब पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। अब हुआ कि भाई वो अनपढ़ है, वो अज्ञानी है। पहले क्या था? सिर्फ ज्ञान था। ओके। तो ये परिवर्तन आया ना, मैंने कुछ वर्ड जोड़ा इसके आगे और इसमें कुछ परिवर्तन आ गया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं उपसर्ग। ओके। अब इसके पार्ट बहुत अलग अलग है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग आप नहीं कर सकते। जैसे आप आ लिख के नहीं छोड़ दोगे, आ लिख के आप क्या करोगे? अन लिख के आप कुछ भी पता चलेगा आपको अन से, है ना। और अब ये जो आपके हैं अनुपस्थित, अनु होता ना, अनु लिख के आप क्या समझा लोगे? किसी को नहीं समझा लोगे तो आप कभी भी इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर पाओगे। ठीक है। और एक उपसर्ग जो होता है ना, कि एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। जैसे आपका अनु का मतलब कई बार आप ना भी कह सकते हो। अनुपस्थित मतलब अभी उपस्थित नहीं है। अनु का मतलब कभी होता है वो अ, अभी वहां पे प्रेजेंट नहीं है, यानी कि अनुपस्थित है, या फिर वो मना कर रहा है भी होता है कई बार। तो किसी भी ये जो आगे आप इनके मतलब समझोगे, आगे मैं इनके मतलब आप लोगों को बताऊंगा अभी। हिंदी में उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव और आगत। तत्सम तद्भव आप आगे भी पढ़ोगे। तत्सम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तत्सम वह शब्द हुए जिसे आप संस्कृत में बोलते हो। तद्भव वह शब्द हुए जिनका उदय संस्कृत शब्द से हुआ है लेकिन उसे हम प्रयोग करते हैं हिंदी में। आगत वह शब्द हैं जो हमने दूसरी जगहों से लिए, विदेशों से लिए हैं या किसी और भाषा से लिए हैं, उसे हम बोलते हैं आगत। अब यहाँ पे उपसर्ग जो है हमने उसको बांटा हुआ है। ओके। ये तो प्रकार हो गए। इन प्रकारों को हमने नहीं पढ़ना है, हमने पढ़ना है उपसर्ग जो होते हैं उनको हमने विभाजित जो किया है वह कितने भागों में विभाजित किया है। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो टोटल 22 हैं। अब अलग अलग बुक में आपको अलग अलग भी देखने में कई बार मिल जाता है। ओके। हिंदी के उपसर्ग 13 हैं, कहीं पे 14 लिखे हुए हैं, कहीं पे 9 लिखे हुए हैं। अरबी, उर्दू और फारसी के उपसर्ग 19 हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग 6 हैं। ये सारे के सारे उपसर्ग हम लोग पढ़ने वाले हैं और उन इन उपसर्गों के मतलब भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। इनके उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो उपसर्ग होते हैं ना, उपसर्ग के प्रयोग से बनने वाले जो शब्द होते हैं, ये जो उपसर्ग हुए, ठीक है, यहाँ पे आपने समझा। ये उपसर्ग आपको पता चल गया कि ये वर्डों के क्या लगते हैं, जो शब्द होते हैं उनके ये आगे लगते हैं। ठीक है। तो उपसर्गों के प्रयोग से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनमें कई बार आप 3 प्रकार के चेंज देखोगे। या तो वो विलोम बन जाएंगे, जैसे मैंने आपको ज्ञान का बताया था। ज्ञान में मैं आ लगा दूंगा तो वो अज्ञान हो गया, तो ये इसका विलोम बन गया। सत्य में अगर मैं आ लगा दूंगा तो वो असत्य बन गया, तो ये इसका विलोम बन गया। तो या तो ये विलोम बनेंगे या तो ये पर्यायवाची बन जाएंगे कभी बार। भ्रमण को हम लोग कई बार परिभ्रमण भी कहते हैं। ठीक है। भ्रमण में मैंने परी लगा दिया, परी क्या है? मेरा उपसर्ग है। ठीक है। भ्रमण क्या हो गया? एक शब्द हो गया। एक चीज बस आप शॉर्टकट में इतना याद रखो, एक शब्द होगा, उसके आगे हम कुछ ऐसे वर्ड्स लगाएंगे जो उसके आगे लग कर इस वर्ड को चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, या फिर उसी का ही मतलब बन जाएंगे। नई विशेषता, कई बार हम दो वर्ड को जोड़ेंगे और एक नया ही वर्ड निकलेगा। जैसे शासन का मतलब क्या होता है? अधिकार जमाना, किसी पे अधिकार। अनु का मतलब क्या होता है? भाई आप डिसिप्लिन, आप व्यवस्थित तरीके से ये बोलते हैं। तो अनु को मैं शासन से मिला दूंगा तो अनुशासन यहाँ पे बन गया आपका अनुशासन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसिप्लिन। तो ये वर्ड बिल्कुल चेंज हो गया। शासन कौन सा है? जैसे आपको सरकार शासन करती है, कुछ और शासन होता है। अनुशासन का मतलब पूर्णतः आप यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो या तो ये विलोम बनेंगे या पर्यायवाची बनेंगे या फिर ये एक नया नया शब्द बन जाएंगे। तो जो कुछ शब्द होते हैं, कुछ शब्दों के पूर्व एक से अधिक उपसर्ग भी लगते हैं। कुछ जो शब्द होते हैं ये आपको अलग से मैं बता रहा हूँ, सो दैट कि आप इसे बाद में नहीं पढ़ोगे। ये आप अभी जान लो कि कुछ शब्दों जो कुछ शब्द होते हैं उनमें एक से अधिक उपसर्ग भी लगते हैं, जैसे प्रति, अपवाद। ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रत्यपवाद। प्रति भी एक उपसर्ग है, अप भी एक उपसर्ग है,
वाद एक शब्द है। सम एक उपसर्ग है, आ एक उपसर्ग है, लोचन एक शब्द है। वी एक उपसर्ग है, आ एक उपसर्ग है और करण एक शब्द है। तो व्याकरण। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, ओके, संस्कृत के उपसर्ग हम लोग पढ़ने वाले हैं। संस्कृत के उपसर्ग मैंने आपको कितने बताए थे, यहाँ पे 22 बताए थे। तो टोटल 22 होते हैं। जैसे प्र हो गया, परा हो गया, अप हो गया, सम हो गया, अनु हो गया, अव हो गया, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि या उप। ठीक है, ये क्या हो गए इन सबके, यहाँ पे ये उपसर्ग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। यहाँ पे है क्रम, ये आपका पहला है अति। उपसर्ग क्या होगा यहाँ पे आपका अति। इसका अर्थ क्या है, आधिक्य। अति का अर्थ क्या होता है, आधिक्य। अति से बनने वाले शब्द कौन से, अतिशय, अतिरेक, है ना, यानी कि एक्स्ट्रा। ओके, यानी कि अत्यधिक। ओके, अति का मतलब जैसा आपको आपने सुना होगा, अति हो गया यार इस चीज से, तो बहुत ज्यादा ही हो गया। ओके, अधिक, ये जो अधि होता है इसका मतलब होता है मुख्य। ओके, चीफ जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। अधिपति हो गया, अध्यक्ष हो गया, अध्ययन हो गया। अनु का मतलब होता है अनुकरण करना, अनुमोदन करना, किसी को समझना। अनुक्रम हो गया, अनुताप हो गया, अनुज, अनु का मतलब छोटा भी होता है। ओके, अनुभव, अनुभवती बोलते हैं कई बार, है ना। अप का मतलब होता है विरुद्ध, किसी के अपकर्ष में, किसी के अपमान में आप बोल रहे हो, किसी के उल्टे, उल्टा आप बोल रहे हो, तो अपकार हो गया, अपजय हो गया। ओके, अपी में आपका हो गया आवरण। आवरण का मतलब क्या होता है भाई, किस प्रकार का आवरण है, आसपास का माहौल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अपिधान और अच्छा दान। अभी हो गया आपका अधिक। अभी भी अधिक होता है, अधिक, अभिनंदन, नंदन आपने बहुत ज्यादा उसको प्रेम कर दिया। अभिलाप हो गया, अभिमुख हो गया, अभिनय हो गया, है ना, अभियुत्थान हो गया, अभ्युदय हो गया। ओके, तो अभी का मतलब होता है अधिक। अव का मतलब होता है अभाव और विरुद्धता। अवकृपा, अवगुण, अवगणना, अवतरण। हम्म, अ का मतलब होता है उलट। आपने किसी चीज को विलोम करना है, जैसे मैंने आपको बताया था ना अज्ञान में। आ भी, एक अ भी होता है, एक आ भी होता है, किंचित होता है, पर्याप्त होता है, इसका तीनों तीन मतलब होते हैं इसके। पर्याप्त का मतलब होता है सफिशिएंट है, इतना ही काफी है। ओके, आगमन, आदान, ओके, आरक्त, आक्रमण, आकलन। ठीक है, और यहाँ पे आपका आकंठ और आजन्म, जन्म अभी तक नहीं हुआ है, आजन्म। ओके, या फिर जन्म से भी होता है कई बार, जन्म प्रांत। उत का होता है वर, उत्कर्ष हो गया, उत्तीर्ण हो गया, उद्दीज हो गया। तो यहाँ पे उत का मतलब क्या हो गया, वर। ओके, उत का मतलब क्या हो गया, वर। आप इसको क्या बोल सकते हो, किसी पॉजिटिव, यानी कि एक आप इसे एक सही मेल में भी ले सकते हो कि ये एक उत्तम शब्द है, जो हम किस में लगाएंगे, जो हम सही शब्दों में लगाएंगे। जैसे सही शब्द कौन से होते हैं, जो आपको कैसी फीलिंग देते हैं, एक तरीके से सही होने की फीलिंग देता है कि ये एक वर्ड कैसा है, ये एक पॉजिटिव वर्ड। उप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, गौण। उपाध्यक्ष सुना होगा आपने, है ना। उपाध्यक्ष हो गया, उपग्रह हो गया, यानी कि ग्रह का एक पार्ट है, ग्रह नहीं है लेकिन उपग्रह। अध्यक्ष का डेप्यूटी है, यानी कि अध्यक्ष का छोटा है, तो ये हो गया उपाध्यक्ष। उपवेद हो गया, वेद तो नहीं है लेकिन वेदों से ही संबंधित है। तो गौण का मतलब होता है छोटा या फिर नगण्य। दुर, दुराशा, दुख का मतलब होता है, दुर आप तब लगाओगे जब कहीं पे, जैसे दुरुक्ति, दुर्गति भी आपने कई बार सुना होगा, है ना। दुष् होता है दुष्कर्म या फिर बुरा काम करने वाला, जैसे दुष्कर्म होता है। ओके, दुष्चरित होता है, इसका चरित्र अच्छा नहीं होता, तो दुष् लगाओगे आप। ये संस्कृत के हैं, नी। ओके, अत्यंत मतलब, अत्यंत का मतलब हो गया निमग, निबंध, निकामी, निजोर, यानी कि बहुत बेकार, नकार। ओके, निर का मतलब हो गया अभाव, कुछ नहीं। आशा का नहीं आशा होना, निराशा। कोई इच्छा नहीं है तो निरीक्षा। ओके, निरीक्षते। वहति, निर्वहति, यानी कि निर्वहन नहीं हो रहा है, नहीं होता इसका मतलब। निस का मतलब हो गया अभाव, इसका भी यहाँ पे निर और निस का मतलब भी अभाव होता है। ओके, निषेध आपने सुना होगा ना, निस तस्ती। ओके, निसस्कृति, निकालना, समाप्त करना। ओके, परा का मतलब होता है उल्टा या फिर आपने उसे पराजित कर दिया, जैसे जीत का होता है पराजित, है ना, ये उल्टा बन गया। पराजयते, पराजय, पराभाव, उल्टा। ठीक है,
परि का मतलब हो गया पूर्ण या फिर व्याप्त, यानी कि पूरा कर दिया। परिपक्व आपने सुना होगा कई बार, परिश्रम सुना होगा, परिवार सुना होगा, परिवार से हम तब लगाएंगे जब हम पूरा कर देंगे कोई चीज को। प्र का मतलब हो गया आधिक्य, ज्यादा, प्रकट या फिर प्रहार। जैसे आप कहाँ पे लगाओगे इसका, प्रभवती, प्रहरति, प्रहार, किसी को मारना। ठीक है, प्र का मतलब आप प्रकोप, किसी के ऊपर आप नेगेटिव तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। प्रति का मतलब होता है उलट, यानी कि उसका बिल्कुल अपोजिट, उसका उल्टा। आप कूल है मतलब इंग्लिश वाला नहीं, तो उसका हो जाएगा प्रतिकूल, नहीं है। ठीक है। प्रत्येक यानी कि हर एक को, प्रतिवर्ष हर वर्ष होने वाला, ओके। और प्रतिदिन यानी कि हर दिन होने वाला। हम इसका मतलब एक एक भी होता है, यानी कि हर बार होने वाला भी होता है प्रति का मतलब। वी का मतलब होता है अभाव, जहाँ पे हम लोग अभाव की अभाव का मीनिंग देख रहे होते हैं। अभाव का मतलब होता है कम। ठीक है। विफल, फल का क्या हो गया यहाँ पे, विफल। धवा का हो गया विधवा। विसंगति, संगति का क्या हो गया, विसंगति। विख्यात, विनंती, विवाद, ओके, ये सब किस में आता है, वी वाले अभाव में आता है। सम, सम का हो गया यहाँ पे आपका बरोबर, संग्रह, यानी कि आपने किसी को मिला दिया। संयम हो गया, संयोग हो गया, संकीर्ण हो गया। ठीक है। समग्रहित हो गया, संगीत हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक है, तो अब किस में आते हैं आपकी, आपके किस में आएंगे, सम में आएंगे। सम का मतलब होता है एक तरीके से प्लस भी आप बोल सकते हो, किसी चीज को आप किसी किसी चीज में ऐड भी कर रहे हो। ठीक है। बराबर, बरोबर करना, संग्रह करना, किसी को किसी चीज में मिला देना। ओके। सु का मतलब होता है अधिक। आप किसी इसका सु उपसर्ग आप कब लगाओगे, जब आप किसी को बढ़ा रहे हो। ओके। जैसे सुकृत, सुशिक्षित, आप शिक्षित तो हैं ही, लेकिन सुशिक्षित, आप अत्यधिक शिक्षित हैं, अच्छे से आपने पढ़ाई करी है। यहाँ पे बोधित तो हैं, लेकिन आप सुबोधित हैं। ओके। भाषित तो हैं, लेकिन सुभाषित हैं। सुकृत हैं, कृत तो है लेकिन सुकृत है। सुग्रास हो गया, सुगम हो गया, सुकर हो गया, स्वल्प हो गया। तो ये सु कहाँ पे लगेगा आपका, सु लगेगा जब आप किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं कहीं पे। ठीक है, ये आप कहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ पे आप अधिक चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं। हिंदी के उपसर्ग मैंने आपको बताया था 13 उपसर्ग होते हैं, अ, अन, क, कु, दु, नी, ओ, औ भी बोलते हैं इसको, भर, सु, अध, उन, पर, बिन, ये कौन से हैं, हिंदी के उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगेंगे। अ का मैंने आपको बताया था अभाव होता है, अछूता हो गया, अथाह हो गया, अटल हो गया, है ना। निषेध करना, मना करना, जैसे कि कोई हिल नहीं सकता, अटल, जैसे हिला नहीं सकते। ठीक है, उसके उसके विचारों से, उसके कार्यों से। अध का मतलब होता है आधा, जहाँ पे आप कहीं जैसे पका हुआ पूरा होता है ना, तो उसको आधा पका होगा तो अध पका बोलोगे। कच्चा होता है तो अध कच्चा। मरा, आधा मरा होगा बोलोगे अध मरा, तो यानी कि आधा हो गया। अन हो गया आपका अभाव, निषेध, ये पहले भी इसका मतलब यही था और अभी भी इसका मतलब यही है। ठीक है। अभाव, अनमोल। ठीक है। मोल का मतलब हो गया, और यहाँ पे अनमोल, यानी कि ना कर रहे हो आप, मना कर रहे हो, इसका कोई मोल नहीं है। अनबन हो गया, पढ़ाई उसने नहीं करी है तो अनपढ़, है ना, निषेध। उन का मतलब हो गया एक काम, एक कम, सॉरी। 30 में एक कम करोगे 29, है ना, 29, फिर 30 आएगा। 60 में एक कम करोगे 59, 70 में एक कम करोगे 69, है ना। तो एक एक कम जहाँ पे होता है उसका मतलब होता है उन। औ जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है हीन या फिर निषेध, यानी कि आप हीनता से देख रहे हो। अवसान, अवगुण, अवगुण भी बोलते हैं, अवगुण भी बोलते हैं कई बार, अवगुण आपने सुना होगा, इसके अंदर गुण नहीं है, वो होता है अवगुण। क का मतलब होता है बुरा या फिर हीन। का कब लगाओगे, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं, जैसे पूत होता है बेटा, और खराब बेटा होता है कपूत। समझ में आ गया, पूत होता है बेटा, और खराब पुत्र को हम बोलेंगे कपूत। चोट का होता है यहाँ पे कचोट, ओके, खराब चोट। कु का मतलब होता है बुरा, ये भी सेम यहीं पे ये था, का और कु का मतलब कुचाल, जिसकी चाल खराब हो, ओके, जिसका जो चेला खराब हो। चक्र जो खराब हो, कुचक्र, ओके। दु का मतलब होता है कम या फिर बुरा या फिर दो। दुबला, यानी कि आप बोल सकते हो जो क्या हो, पतला हो, दुलारा, है ना, कम, बुला सकते हो। दुधारू पशु, दुरंगा, दुलती, दो भाषा, इसको दो भाषा बोलने आती है, ये दो उसका मतलब यहाँ पे हो गया। नी का मतलब होता है कमी, इसका प्रयोग आप कहाँ पे करोगे, जहाँ पे आप कमी दिखा रहे हो, जिसको डर नहीं लगता, यानी कि डर में कमी होती है, निडर। हत्ता, जिसके पास कोई भी हथियार नहीं है तो वो निहत्ता। जो काम नहीं करता, निकम्मा।
ओके। पर का मतलब होता है दूसरा या फिर बाद का। ओके। लोक और एक हो गया परलोक, जहाँ पे हम लोग रहते हैं और एक और दुनिया है, उसे हम बोलते हैं परलोक। उपकार का परोपकार, सर्ग का परसर्ग, हित का परहित। ओके। दूसरा यानी कि बाद का, सेकंड। बिन, बिना या फिर निषेध। बिन ब्याह, जिसका शादी नहीं हुआ। बिन बादल, बादल बिना, बिन बादल बरसात सुने होगे ना आपने, कोई बादल नहीं है लेकिन बरसात हो गई, तो बिन बादल यानी कि आप मना कर रहे हो, बिना किसी चीज के बिना। ओके। भर का मतलब होता है पूरा, जैसे भर पेट, पेट पूरा भर गया। ओके। भरसक, प्रयास आपने जितना कर जितनी मेहनत करी। मार, भरमार, भरमार का मतलब है भरमार तरीके से यहाँ पे पैसे कमाए गए या फिर कुछ बहुत ज्यादा संख्या में। सु का मतलब होता है अच्छा, जैसे सुडौल, भाई बहुत अच्छा शरीर है इसका। सुजान, सुघड़, सुफल, सुशिक्षित, है ना, शिक्षित भी आपका सु में आएगा। सुशिक्षित, अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ, अच्छा को हम लगाएंगे सु, है ना। सुकन्या बोलते हैं, एक अच्छी कन्या, सुकन्या। अरबी, उर्दू और फारसी के उपसर्ग टोटल यहाँ पे ये भी 19 है। ओके। ये भी आप पढ़ेंगे, यहाँ पे अरबी है, उर्दू है और फारसी। जैसे अल, अलबत्ता, अलगरज। अल का मतलब होता है मिश्रित, यानी कि नहीं। कम का मतलब होता है थोड़ा सा या फिर हीन, जैसे कमजोर, कम वक़्त, कम अकल। ओके। खुश, अच्छा होता है, ये एक कैसा उपसर्ग है, ये आपका है अरबी, उर्दू और फारसी के उपसर्ग। जैसे खुश नसीब है ये व्यक्ति, खुशखबरी दी है आपने, खुशहाल है ये व्यक्ति। ओके। गैर, गैर का मतलब होता है निषेध, मना करना। हाजिर नहीं है तो गैर हाजिर हो जाएगा, कानूनी नहीं है तो ये गैर कानूनी हो जाएगा। इस मुल्क का नहीं है तो गैर मुल्क का हो जाएगा, जिम्मेदार नहीं है तो गैर जिम्मेदार हो जाएगा। दर का मतलब होता है मैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं लगेगा इनके बीच में। दरअसल का मतलब होता है असल में, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, असल में यानी कि दरअसल। हकीकत में, दरअसल, दर हकीकत। ओके। दर हकीकत तो नहीं बोलोगे, आप बोलोगे हकीकत में, लेकिन इसको अगर मैं उपसर्ग में लगाऊंगा तो हो जाएगा दर हकीकत, दरअसल, हकीकत में। ओके। ना का मतलब होता है अभाव, यहाँ का आप लगाओगे जब आप उस चीज को, आपके पास वो चीज नहीं है, जैसे पसंद नहीं है तो ना पसंद, समझ में नहीं आ रहा है तो ना समझ। ओके। समझ में आपको नहीं आ रहा, ना समझा भी बोल सकते हो, ना समझ भी बोल सकते हो। आप नाराज हो किसी तो नाराज हो जाएगा, लायक नहीं है तो नालायक हो जाएगा। फिल में आता है में, जैसे आकर मैं आपको बता रहा था ना, हाल ही में, आपने सुना होगा हाल ही में। अगर मैं इसको उपसर्ग के हिसाब से लिखूं तो फिलहाल, फिलहाल का मतलब होता है जो अभी हुआ होता है। फी का मतलब होता है प्रति, फी आदमी, यानी कि हर एक आदमी। ब का मतलब होता है और या फिर अनुसार, बनाम। जैसे आपने सुना होगा, लॉ में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है कानूनी मामलों में, है ना, विशाखा बनाम राजस्थान। ओके। और केशवानंद भारती वर्सेस भारतीय संघ। ओके। तो बनाम का मतलब होता है और, जैसे भारत बनाम बांग्लादेश, भारत बनाम पाकिस्तान, है ना। तो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान है, बदौलत। ओके। दौलत के अनुसार, और दौलत, बदस्तूर, अनुसार, ठीक है, दस्तूर के अनुसार। बगैर, ठीक है, गैर के अनुसार। बद का मतलब यहाँ पे है बुरा, बदबू हो गया जैसे, है ना। बद का मतलब यहाँ पे हो गया बुरा, जैसे बदबू हो गया। बू का मतलब होता है जो एक खुशबू कहीं से आ रही है, उसमें बदबू आप लगा दोगे। बू का मतलब होता है गंदी गंदी खुशबू, ठीक है, बदबू हो गया। किस्मत जिसकी खराब है, बदकिस्मत। जिसका नाम खराब है, बदनाम। ओके। बर का मतलब हो गया ऊपर। ओके। बर का मतलब हो गया ऊपर जाना, ठीक है। बाहर, है ना। दरदाश्त, बर्खास्त, बर्खास्त का मतलब होता है जिसे आपने हटा दिया, ऊपर कर दिया। ओके। बा, जैसे बा अदब, अदब के अनुसार चलो, सहित चलो, ठीक है, मेरे साथ चलो, कायदे के साथ चलो, कायदे सहित चलो, इज्जत सहित रहो, ठीक है, मौका सहित देखो। तो ये क्या हो गया, सहित मतलब उसके साथ। बे का मतलब हो गया बिना, जैसे जिसका ईमान नहीं है, बिना ईमान का। जिसकी इज्जत नहीं है, बिना इज्जत का, ठीक है। जो बेवकूफ यानी कि जिसको जिसको क्या नहीं है, जिसको अकल नहीं है। ओके। बिल, बिल का मतलब होता है के साथ। ओके। बिल आखिर, बिल्कुल। ओके। कुल का मतलब बिल्कुल, यानी कि कुल के साथ, है ना। बिल्कुल का मतलब होता है हाँ बिल्कुल, ठीक है। ओके। बिला, बिला का मतलब होता है जैसे बिला वजह, बने कि यानी कि बिना वजह का, कोई वजह नहीं थी। बिलाशक, है ना, आशक के बिल, यानी कि बिना आशक, बिलाशक के।
लॉ का मतलब हो गया रहित, जैसे लापरवाह, इसको परवाह ही नहीं है तो ये लापरवाह है। आचार ही नहीं है तो लाचार। वारिस ही नहीं है इसका कोई तो ये लावारिस, यानी इसका कोई पिता ही नहीं है। जवाब ही नहीं है तो इसका कोई लाजवाब। सर का मतलब होता है मुख्य, है ना, सर का मतलब होता है मुख्य, से हम बोलते हैं सर का ताज, यानी कि सर में सबसे ऊपर पहनने वाला। सरदार जो सबसे उच्च पद पे होता है। सरपंच, सरकार सबसे मुख्य होती है। हम का मतलब होता है समान या फिर साथ वाला। हमदर्दी, हम साथ में रहते हैं, हमारे साथ में दर्द हम झेलते हैं। हम राह, राह में साथ चलने वाले, रास्ते में साथ चलने वाले। हम उम्र, हमारे दोनों की उम्र सेम है, समान है। हम कदम, हम हर कदम साथ चलते हैं, समान चलते हैं। हर का मतलब हो गया यहाँ पे प्रत्येक। ओके, प्रत्येक यानी कि हर दिन। हर दिन का मतलब होता है रोज होने वाला, हर साल होने वाला, हर बार होने वाला। ओके, ये हो गया आपके किसके उपसर्ग हो गए यहाँ पे, आपके अरबी, उर्दू और फारसी के। अब उपसर्ग आता है आपका अंत में अंग्रेजी। अंग्रेजी के 6 होते हैं उपसर्ग, और ये आप सिंपली पहचान भी जाओगे। सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, ये क्या होता है, उपसर्ग जो वर्ड के आगे लगते हैं, शब्दों के आगे लगते हैं, और ये अंग्रेजी में ही होते हैं लेकिन हिंदी में लिखे जाते हैं। इसलिए आपको ये पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे उपसर्ग होता है सब, जैसे आपने देखा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज, है ना। एसडीएम को क्या बोलोगे आप, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलोगे ना, यानी कि अधीन, जिसके नीचे, यानी कि एसडीएम का मतलब होता है जो डीएम के नीचे रह के काम करता है ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ओके, यानी कि ये डीएम के अधीन रहकर, नीचे रहकर काम करेंगे। ठीक है, सब जज का मतलब है जो जज के नीचे रहकर कार्य करेंगे। एक कमेटी, उसके नीचे की एक कमेटी को बोलेंगे सब कमेटी। इंस्पेक्टर के नीचे काम करेंगे सब इंस्पेक्टर। ओके, डिप्टी का मतलब है सहायक, साथ में काम करने वाला। ओके, डिप्टी कलेक्टर यानी कि जो कलेक्टर होगा उसके साथ काम करेगा डेप्यूटी कलेक्टर। मिनिस्टरों के साथ में काम करेंगे डेप्यूटी मिनिस्टर। डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार होगा एक, उसके साथ में होगा डेप्यूटी रजिस्ट्रार। वाइस का मतलब होगा सहायक। वाइस का मतलब भी सहायक होता है, जैसे वाइस प्रिंसिपल आपने सुना होगा, वाइस चांसलर सुना होगा, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनसे छोटे हैं, सहायक होते हैं इनके, लेकिन इनके सहायक के तौर पर ये लोग काम करते हैं। असिस्टेंट बोल सकते हो आप। असिस्टेंट तो हो गया ना बहुत छोटा, लेकिन ये पद भी बहुत बड़े होते हैं। जनरल का मतलब होता है प्रधान, जनरल ऑफिसर, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। ओके, जनरल ऑफिसर इन कमांड, जीओसी बोलते हैं। ओके, जनरल का मतलब होता है सबसे हेड वाला। चीफ का मतलब होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टरों में सबसे प्रमुख चीफ मिनिस्टर। इंजीनियरों में सबसे प्रमुख चीफ इंजीनियर। सेक्रेटरियों में सबसे प्रमुख चीफ सेक्रेटरी। ये कौन सा सेक्रेटरी है, सचिव वाला सेक्रेटरी। ठीक है। हेड, हेड होता है सबसे मुख्य, जैसे मास्टरों में सबसे हेड मास्टर, हेड मास्टर हो जाएगा। क्लर्कों में सबसे वाला, सबसे हेड, हेड क्लर्क। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये हो गया आपके कौन से उपसर्ग, जिसे आप वक्त, जिसे आप शब्दों के आगे लगाओगे, जिनका प्रयोग आप कहाँ पे करोगे, शब्दों से पहले करोगे। ठीक है, ये आपको शब्दों से पहले करना है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे प्रत्यय। ओके, इन प्रत्ययों का प्रयोग अब आप करोगे। ठीक है, तो प्रत्यय जो है, जो प्रति है और अय है, ये दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, प्रति और अय दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्दों का निर्माण हुआ है। ठीक है, प्रति और अय दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्दों का निर्माण होता है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बस एक चीज याद रखो, उपसर्ग लगते हैं शब्द के आगे, प्रत्यय लगते हैं शब्द के पीछे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा, कि प्रत्यय लगते हैं पीछे शब्द के और उपसर्ग लगते हैं आगे। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में होता है। प्रति का अर्थ क्या होता है, साथ में पर बाद में, है ना। तो साथ में चलेगा लेकिन वो कहाँ पे आएगा, बाद में आएगा। तो इस प्रकार जो प्रत्यय होंगे उनका अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। शब्दों के वह अंश जो बाद में लगते हैं। ठीक है, अगर मैं मास्टर में हेड लगा दूंगा तो मास्टर हेड हो जाएगा, है ना। तो ये मास्टर हेड हो जाएगा, लेकिन ये हेड आगे लगता है हमेशा। ठीक है, तो मास्टर क्या हो जाएगा मेरा, पीछे वाला शब्दांश हो जाएगा, है ना, पीछे जो लग रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी, जो शब्दों के पीछे लगेगा वह जो प्रत्यय होते हैं लगने वाले। ठीक है, जो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बड़ा शब्द में आई, बड़ा में अगर मैं आई जोड़ दूंगा तो बड़ा ही हो जाएगा ना, बड़ाई, किसी की बड़ाई करना, किसी की आप बड़ाई कर रहे हो। ठीक है, आई लगा दूंगा मैं, अव लगा दूंगा,
ओके। तो प्रत्यय भी तीन प्रकार के होते हैं भाई, संस्कृत, हिंदी और विदेशी भाषा यानी कि विदेशों से लिए। लेकिन ये प्रकार होते हैं, हमने पढ़ने हैं यहाँ पे प्रत्यय के दो प्रकार। प्रकार ये कौन से हो गए, और रूप पढ़ने हैं यहाँ पे। प्रत्यय के दो रूप होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में आपके दो चीजें और आती है, विकारी और अविकारी। ये आप आगे भी पढ़ोगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें अगर संज्ञा सर्वनाम शब्द लग गया तो उनमें बदलाव आता है। ठीक है। जिनमें कोई संज्ञा सर्वनाम लग गया तो, जैसे राम, राम, खाना, खाता है। अब मैं यहाँ पे सीता अगर लिख दूंगा, मैंने राम को सीता बना दिया, तो खाना खाता है तो नहीं होगा ना, ये हो जाएगा खाती है। चेंज हो गया ना अब, खाता खाती में बदल गया, तो विकार चेंज आया। समझ में आया आपको। तो क्रिया संज्ञा अगर इनमें लगने के बाद अगर इनमें कोई चेंज आता है तो इसे हम बोलते हैं, बदलाव आता है, जैसे हम बोलते हैं विकारी शब्द। अविकारी में कोई भी बदलाव नहीं आता। ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे वह खाना खाता है। अब वह को आप क्या मानोगे, लड़का या लड़की कुछ भी मान सकते हो, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। वह रोते हैं, वह कौन है, लड़के हैं चाहे लड़की है, उसको हमको नहीं पता। अगर लड़की होता, अगर मैं यहाँ पे राम सीता लिखता, सीता रोती है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान देना कि वह सोते हैं, वह खाना खाते हैं, वह जा रहे हैं। तो अगर ये शब्द होते हैं तो इनमें कोई भी विकार नहीं होता है। विकार का मतलब क्या हो गया, जिसमें कोई भी बदलाव चेंज नहीं आता है। विकारी शब्द के अंतर्गत भी आपको मिल जाएंगे क्रियार्थक, कृतवाचक, वर्तमान कालिक, कृदंत। ओके। और यहाँ पे आपको भूतकालिक, तो बहुत सारे हैं इसमें। ओके। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अब आगे जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा प्रत्यय के बारे में, तो हम कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले ये चार हैं, चार से ज्यादा और भी हैं, वो सारे के सारे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तदित प्रत्यय। ओके। कृत प्रत्यय मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि मैं आपको कृत प्रत्यय बता दूंगा, है ना। ये जो आपका कृत प्रत्यय है, ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे। और इस कृत प्रत्यय में मैंने आपको विकारी और अविकारी दोनों बता दिए, है ना। अब जो हम आगे देखने वाले हैं वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत विकारी के अंतर्गत आते हैं। ओके। जैसे आप कृत प्रत्यय ये देख रहे हो, तो क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगने लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कोई भी क्रिया है, ठीक है, या धातु है, क्रिया क्या होगी, खाना। तो तो ये खाने के बाद अगर आप कुछ और वर्ड लगाओगे तो हम उसे बोलेंगे कृत प्रत्यय। ठीक है। तो कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को हम बोलते हैं कृदंत। ठीक है। किसी क्रिया में, अगर आप क्रिया या धातु में अगर आप कुछ एक वर्ड लगा रहे हो एक्स्ट्रा, तो उसे हम बोलते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है, कृदंत बोलते हैं। समझ में आ गया, कृदंत बोलते हैं। यहाँ पे समझ में आया, कृतवाचक कृत प्रत्यय, कृतवाचक कृत प्रत्यय। ओके। तो ये क्या हो गया आपका, कृतवाचक कृत प्रत्यय। तो कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो कर्ता का बोध कराने वाले, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, विकारी। बस आपको इतना ध्यान देना है। आपको ज़्यादा भी इतना लर्न नहीं करना है, इतना कभी एग्जाम में डीपली नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको याद रखना है प्रत्यय के कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत उसके कई सारे भेद आते हैं। कृत प्रत्यय में जैसे लेखक हो गया ना आपका, अक लास्ट में लगा है, लेख का मतलब हो गया लिखना, अक लास्ट में लगा है। ना, नाय होता है, नायक। ओके। तो कृतवाचक का होता है कर्ता का बोध कराने वाले। कौन है काम करने वाला, लेखक है। इसमें कौन है भाई, नायक। इसमें कौन है, गाने वाला। इसमें कौन है, पाठक यानी कि पढ़ने वाला। इसमें कौन है, लिखने वाला, है ना। तो किसका आप वो बोध करवा रहे हैं भाई, काम करने वाले का बोध करवा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं कृतवाचक कृत प्रत्यय। भुलक्कड़ बोलने वाला, घुमक्कड़ घूमने वाला, पियक्कड़ पीने वाला, है ना। तैराक तैरने वाला, लड़ाक लड़ने वाला, झगड़ा झगड़ा करने वाला, लड़ने वाला, कृपालु कृपा करने वाला, दयालु जिसको दया होती है, जिसको दया जो करता है। ओके। कर्मवाचक कृत, कर्ता ने कर्म को करण से, तो सब आपको पता ही होगा, आगे भी आएगा। इसके बाद जो है, जो इसके बाद जो आपका पार्ट है वो कारक ही है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से, वो आपको मैं आगे उसमें बताऊंगा अच्छे तरीके से। तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत्य होते हैं, कर्म का, है ना, जो काम हो रहा है।
ठीक है। बिछौना, खिलौना, ओके, खेलने वाला, खिलौना, ओके, सूंघना, सूंघने वाला, पढ़ना, ठीक है, पढ़ने वाला, खाना, सूंघनी, जलनी, गाना, ओके, गाना, यहाँ पे गा लग गया, यहाँ पे क्या है, नी लग गया, ओके, यहाँ पे आपका यहाँ पे ये ना लगा है, गी लगा है, ना लगा है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी ना लगा है, तो यहाँ पे आप किसकी प्रत्यय लगा रहे हो, क्रमवाचक कृत प्रत्यय लगा रहे हो, इसमें आपको किसका किसका बोध हो रहा है, काम करने वाले का, करने कराने वाले का बोध हो रहा है, ठीक है, कराने वाले का, गाने, गाना, तो यानी कि गाना जो आप गा रहे हैं, ओके। करणवाचक, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, यानी करण यानी कि साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक होते हैं। जैसे जिस प्रत्यय की वजह से बने शब्द में से क्रिया के करण का बोध होता है उसे करणवाचक कृत प्रत्यय, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे समझ लो, भटका, भूला या फिर झूला, भटक, आ, मैं लगाता हूँ भूल, आ, भूल गया, ठीक है। करण यानी साधन, ठीक है, रास्ते से भटका हुआ, ठीक है, रास्ते से भटका हुआ, है ना, झाड़ू हो गया, रेती, फांसी, फांसी से लटका हुआ, ओके, भारी, धुलाई, बेलन, ओके, झाड़न, बंधन, ये सब किस में आते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय में। भाववाचक, जिसका भाव आ रहा है भाई, ठीक है, लेखन हो गया, लिखने वाला, लिखने का भाव, पठन, पढ़ने का भाव, ओके, मनन, मिलने का भाव, मन, मनन का मतलब होता है मन में स्मरण करना, ओके, तेज चलाने का भाव, जय हो गया आपका, लेख हो गया, लिखने का विचार, भुलाव, भुलावा, छलावा, दिखावा, आप किसी चीज का बोध करवा रहे हो, भाव, भाव क्या होते हैं अभी आगे आप पढ़ोगे भाव, ठीक है, संज्ञा में आएगा आपका भाववाचक संज्ञा। तो भाव का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को बता रहे हो जिसमें आपको कोई भाव दिख रहा है, ओके। क्रिया घोतक कृत प्रत्यय, ये आपको सब इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको बस इतना जानना है, जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रियामूलक विशेषण रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है उन्हें क्रियाघोतक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जिस प्रत्यय के कारण बने शब्दों से क्रिया के होने का भाव पता चलता है, ठीक है, डूबता, भाई डूब गया, बहता, बह रहा है, चलता, चल रहा है, खोया, खो गया, बोया, बो दिया, सूखा, सूख गया, भूला, भूल गया, बैठा, बैठ गया, दौड़ना, दौड़ रहा है, सोना, सो रहा है, समझ में आ गया, जिससे क्रिया हो रही है, सो रहा है ना, क्रिया तो हो रही है, दौड़ रहा है ना, चल रहा है ना, क्रिया हो रही है ना, कोई काम कर रहा है ना, ओके, तो ये सब किस में आएगा, क्रिया घोतक में। बस आपको इतना समझना है, एग्जाम में ये सब नहीं आते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको नॉर्मली याद रखना। तदित प्रत्यय, तदित, देखो, तदित, मैंने आपको जो बताया तदित, जो क्रिया थी वो सब कौन सी होती है, जो बाद में लगती है। तदित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे समझना है। तदित प्रत्यय सेम आएगा, कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक। देखो कृतवाचक ये सब आप समझ जाओगे, स्थान का आएगा, इसमें कुछ गुण आएगा, इसमें कुछ गणना होगी, 1 2 3 4। उनवाचक हो गया, सादृश्यवाचक, अभी आप आगे पढ़ोगे। तो कृतवाचक जो तदित प्रत्यय होता है ना, मैंने आपको बताया था तदित प्रत्यय, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी तो यहाँ पे देखो, ये तदित प्रत्यय है, ये आपका कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय मैंने आपको सारे बता दिए, ओके। ये आप जो आपका यहाँ पे आएगा वो आएगा तदित प्रत्यय, है ना, जो आप पढ़ रहे हो, आप सेकंड पार्ट जो उसका रूप पढ़ रहे हो वो आप पढ़ रहे हो तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय में भी आपको बस यहाँ समझना है कि भाई संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव प्लस था, मानवता, अच्छा है, ठीक है, ये क्या होगा एक तरीके से, आप इसकी विशेषता बोल रहे हो ना, आई तो अच्छाई, अपना विशेषता है अपनापन, एक यहाँ पे आपका संज्ञा हो गया, तो इसमें ता लगा दोगे तो एकता हो गया, ओके। तो ये सब होते हैं, तो ये आपको सारे के सारे मैं बताता हूँ अब स्टार्टिंग से। कृतवाचक सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे, आप सिंपल सीधा यहाँ पे पढ़ोगे जुआ, ठीक है, जुआ खेलने वाला, पान बनाने वाला, पालन करने वाला, पालनहार, चित्र करने वाला, चित्रकारी करने वाला, तो कार। कृता का मतलब, कृत का मतलब होता है करने वाला, कौन करने वाला है भाई, चित्र बनाने वाला है ना यहाँ पे, चित्र करने वाला, पालन करने वाला, पान बनाने वाला, जुआ खेलने वाला, यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, करने वाले का बोध हो रहा है, तो ये किस में आएगा, कृतवाचक में आएगा, करने वाले का। भाव, ठीक है, भाव, ऊंच, भाई बहुत ऊंचाई है मेरा भाव है, यानी कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा। चौड़ा, अपना, ठीक है, अपनायतन, अपनायत, बुलाव,
बुलावा, ठीक है, जिसमें भाव प्रकट हो रहा है कोई, ठीक है, कोई ना कोई भाव आप प्रकट कर रहे हो, भाव का हो रहा है, जैसे आप अ, रुकावट हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे आप बोल सकते हो बनावट हो गया, ओके, ये सब क्या होते हैं, भाव होते हैं, बनाना, ये सब चीजें। संबंध, आपका जैसे कोई संबंध है, नाना नाना नानी जहाँ पे रहते हैं ननिहाल, सास ससुर सास जहाँ पे रहते हैं ससुराल, चाचा चाची जहाँ पे रहता है चचेरा, यानी कि मैं इसका चचेरा भाई हूँ, यानी कि ये मेरे चाचा का बेटा है। ससुराल, ये मेरे पति का घर है। ओके, नाना, ये मेरे मम्मी के पापा का घर है, या उनकी मम्मी का घर है, ठीक है। तो यहाँ पर संबंध आपके पास चलते हैं, ये सिंपल है, आपको हो जाएगा संबंधवाचक, जहाँ पे आप कहीं रहते हैं, जहाँ पे आपका कोई संबंध दिख रहा होता है, ननिहाल जहाँ पे आपके नाना नहीं रहते हैं, ससुराल जहाँ पे आपके ससुर ससुर रहते हैं, चचेरा जो आपका चचेरा भाई है, गणना जहाँ पे आप किसी संख्या को देखोगे, पहल, पह प्लस ला, यानी कि पहला का मतलब हो गया फर्स्ट, दूस प्लस रा, सात प्लस वा, चौथ प्लस वा, चौथा, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां। भाई कोई नंबर देख रहे हो ना आप, कोई आप संख्या देख रहे हो, तो ये गणनावाचक हो गया। ओके, गुणवाचक आपके गुण दिखेंगे, मीठा क्या होता है, गुण होता है, इतिहास क्या होता है, गुण होता है, ठीक है, सज क्या होता है, गुण होता है, सज रहे हो आप, एक महिला अपने पति के लिए सज रही है, ठीक है, तो ये सब क्या है, गुण है उसके, अच्छा है, उसका एक गुण होता है। ओके, अच्छाई, है ना, अच्छा क्या होना है, गुण होता है, लंबा, लंबाई, लंबा क्या है, उसका गुण है, भाई वो 6 फुट लंबा है, बौना है, वो लंबा है। ओके, तो ये हो गए गुण, गुणवाचक, जिसमें उसके गुण होते हैं। स्थान में आपका स्थान आएगा, जर्मन प्लस ई लगा दूंगा तो जर्मनी। चाय प्लस वाला, ये चाय वाले का स्थान है, ये कहाँ का रहने वाला है, जयपुर का, तो जयपुरिया बोलूंगा, भोजपुरिया बोलूंगा, ठीक है, कलकतिया बोलूंगा। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से स्थान का पता चलता है, जहां वह स्थान वाचक तदित प्रत्यय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जर्मन, अगर मैं बोलूंगा ये जर्मनी में रहता है, ठीक है, ये जर्मन भाषा बोलता है, तो ये भाषा हो गई, जर्मनी का रहने वाला है, तो ये जर्मनी में रहता है, ठीक है, ई मैंने यहाँ पे लगाया ताकि मुझे पता चल सके ये कहाँ पे रहता है, तो ये कहाँ पे रहता है, जर्मन में रहता है ना। चाय प्लस वाला, तो ये चाय जो है आपका, ये भाई चाय बनाने वाला है, ओके, प्रयोग से पता चलता है। ऊनवाचक तदित प्रत्यय, ऊनवाचक क्या होता है, ठीक है, जिन प्रत्यय शब्दों से लघुता, प्रियता, हीनता का पता चलता है, जैसे आप कोई नेगेटिव, कोई आप क्या बोलते हैं, आप उल्टी बात का पता चलता है आपको, उल्टी चीज कर रहे होते हैं, उल्टी चीज समझ रहे होते हैं, जैसे कोई चीज बढ़ रही है, कोई बहुत प्रिय है, जैसे ढोलक, ठीक है, ये ढोलक बजा रहे हैं, खटिया, है ना, बचवा, ठकुरा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, संज्ञा के अंत में ये शब्द लगते हैं, ओला, का, की, टा, टी, डा, ठीक है, ड़ी, ठकुराइन जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, बिटिया, है ना, तो लघुता, यानी कि आप उसे छोटा कर रहे हो, प्रियता, हीनता, ओके, आपको हीनता हो रही है उससे। सदृश्यवाचक, ठीक है, जिसमें आपको कोई दृश्य दिख रहा हो और समानता का उससे आप क्या कर रहे हो, पता लगा रहे हो, उन्हें सदृश्यवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे जिन प्रत्ययों को जोड़ने से बने हुए शब्दों में से समानता, समान मतलब समान, सुनहरा, वो क्या है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। पीला सा, वो जो सामान कैसा है, पीला है। हरा सा, नीला सा, काला सा, काला सा व्यक्ति, यानी कि वो व्यक्ति कैसा है, काला सा है। ओके, तो समानता का बोध कर रहे हो आप, काले रंग का जो रंग है उसको आप किससे बराबर कर रहे हो, उस व्यक्ति से बराबर कर रहे हो, ठीक है। तो आप रंग को उससे मिला रहे हो, तो सादृश्य, किसी चीज को आप किसी चीज से समान कर रहे हो। ओके, तो ये था आपका उपसर्ग और प्रत्यय। ओके,